तो हमने जो डेरिवेटिव एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट मेजर जब पहला देखा था, तो उसके क्वेश्चंस जो उस तरह से थे, और क्वेश्चंस देखेंगे कि लाइक गिवन वेरिएबल के ऊपर चेंज होने पे क्या फंक्शन के अंदर चेंज आता है, यही देख रहे थे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि a balloon which always remain spherical on inflation is being inflated by pumping is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 cm। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि एक बलून है जो कि स्पेरिकल है, और इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन करने के बाद, और पंपिंग करके इन्फ्लेट किया गया है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस से भर करके पर सेकंड के रेट से। तो फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस, रेडियस कितना चेंज हो रहा है वो बोल रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर अगर देखा जाए, वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो dv/dt चेंज हो रहा है, dv/dt हो रहा है। तो dv/dt का वैल्यू कितना होता है, d/dt ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका वैल्यू आएगा 4/3, कांस्टेंट है, पाई बाहर है, आर क्यूब का 3r² dr/dt। 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4πr² और dr/dt हो जाएगा ये। ठीक है, dr/dt हो जाएगा। अब कह रहा है कि वॉल्यूम जो है चेंज हो रहा है, dv/dt जो है चेंज हो रहा है, कितना है चेंज हो रहा करके, 900 cm³ के पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है। इसका मतलब है जो ये 4πr² dr/dt की वैल्यू 900 के बराबर है। तो यहां से जो है अगर हम लोग कैलकुलेट करें, तो dr/dt की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 900/4πr²। 900/4πr²। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 4 से 225 हो जाएगा ये, 225/πr² आ जाएगा। 225। अब ये बोल रहा है फाइंड द रेट एट विच व्हेन द रेडियस इज 15 cm, डाल दो रेडियस की वैल्यू। तो रेडियस जब आर की वैल्यू अगर 15 cm डाल देंगे, व्हेन आर इज इक्वल टू व्हेन आर इज इक्वल टू 15 cm, तो dr/dt की जो वैल्यू आएगी, dr/dt की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 225/पाई इंटू 15 का स्क्वायर। ये तो कट जाएगा, 1/पाई छोड़ देगा, 15 का स्क्वायर 225 ही होता है। तो 1/पाई cm पर सेकेंड, रेडियस जो है 1/पाई के रेट से
चेंज होगा पर सेकंड के रेट से। अब जो है एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ, मैं दूसरा पेज में लेता हूँ कि ए लैडर इज 5 मीटर लॉन्ग। ए लैडर इज 5 मीटर long, is a leaning against the wall. The bottom of ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast? How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder when the foot of the ladder is a 4 meter away from the wall? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। बहुत क्वेश्चन आसान है। जितना बड़ा लिखा है उतने में कुछ है नहीं, दम नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए लैडर इज 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। अब ये मान लेते हैं कि एक लैडर है जो कि 5 मीटर का है। एक लैडर है, ऐसा इस तरह का लैडर होगा जो कि 5 मीटर का है। लगभग 5 मीटर का लैडर है। अब ये जो लैडर का लेंथ है 5 मीटर का है। अब इसे किसी वॉल के सपोर्ट में लगा दिया गया। ये वॉल होगा कहीं पे, वॉल के सपोर्ट में लगा दिया गया है। ये कहीं वॉल होगा जो कि सपोर्ट में ऐसा लगा। अब इस लैडर का जो बॉटम है उसे खींचा गया कि एट द रेट ऑफ 2 cm पर सेकेंड। 2 cm पर सेकेंड के इसे खींचा गया। तो मान लेते हैं पहले वाई डिस्टेंस पे कुछ कुछ एक्स डिस्टेंस का वॉल है, 5 डिस्टेंस का ये है, और वाई डिस्टेंस का यहाँ से यहाँ तक का जो है पहला ये था। इसका दूरी पे जितना लगा हुआ था ये वाई डिस्टेंस का था। तो ये ट्राइंगल है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर अब जो है इसका पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। उसके बाद में 2 मीटर 2 cm पर सेकेंड के हिसाब से इसे खींचा जा रहा है। उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो मान लेते हैं हाइट ऑफ द वॉल। लेट द हाइट ऑफ द वॉल लेट द हाइट ऑफ द वॉल at which the ladder is touching touching भी मान लेते हैं ये एक्स मीटर है। एंड एक काम करते हैं, इसको एक्स कर लेते हैं और इसको वाई कर लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। वाई मीटर का हाइट है और एक्स मीटर का ये कर लेते हैं, क्योंकि हमें आगे इसको जो है
ये वाला डिस्टेंस बढ़ रहा है तो dx/dt आ जाएगा, वो तो सोफेस्टिकेटेड भी रहेगा लिखने के लिए। तो बी टचिंग एक्स मीटर एंड हाँ, तो ये वाई मीटर का है। दीवार का हाइट जो है वाई मीटर कर दिया। एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स फुट, एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स फुट फ्रॉम द वॉल ऑन द ग्राउंड बी वाई मीटर, सॉरी एक्स मीटर ले लेते हैं। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये जो है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया, तो वाई 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 की वैल्यू जो आएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू √25 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, ये तो आ गया। अब अगर वाई की वैल्यू देखा जाए तो ये वाई की वैल्यू अगर देखा जाए तो √, ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ये वाई है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dt निकालेंगे, तो dy/dt जो आएगा वो आएगा 1/1/25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx/dt। ये माइनस आएगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, हाइट डिक्रीज। यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि जो है माइनस एक्स स्क्वायर था तो ये -2x आ जाएगा। अच्छा, वो तो ठीक है। और यहाँ पे भी 2 आएगा क्योंकि 1/2 टाइम्स ये होता है डिफरेंशिएशन इसका। डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर बचेगा -x/√25 माइनस एक्स स्क्वायर dx/dt। अच्छा, ये माइनस जो लगा हुआ है, माइनस बता रहा है कि ये हाइट डिक्रीज हो रही है। हाइट जो है, ऑफ कोर्स ये बात सही है, जब ये लैडर यहाँ से नीचे खसकना चालू करेगा, नीचे आना चालू करेगा, तो हाइट डिक्रीज होगी। लैडर का और वॉल का जो हाइट है, जो जमीन से जुड़ा हुआ हाइट है, वो डिक्रीज होगी। अब कह रहा है लैडर का जो पीछे ग्राउंड से खींचा जा रहा है, उसका रेट dx/dt का वैल्यू 2 है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब जो है यहाँ पे dx/dt को जो है, एक्चुअली ये 2 सेंटीमीटर नहीं, 2 मीटर होना चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, क्योंकि वो ऊपर का मीटर मीटर में है, तो यहाँ पे भी मीटर में ही लेंगे। 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से लेते हैं, ये 2 मीटर होगा। बुक के क्वेश्चन में दिया है, शायद दिया है तो मिस्टेक है ये, क्योंकि मीटर होगा। 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके में, तो dy/dt की जो वैल्यू आएगी, dy/dt की वैल्यू जो आएगी dx/dt का हमें मिल गया। dx/dt है 2 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा -2x अपॉन अपॉन √25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर फ्रॉम द वॉल। अब अगर वाई के अंदर चेंज पूछ रहा है कि जब एक्स की वैल्यू 4 मीटर होगी, तो अभी जो है हम लोग एक्स की वैल्यू अगर 4 डाल देंगे यहाँ पे, तो dy/dt की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2 × 4, और नीचे 25 - 4 का स्क्वायर। तो एट एट x = 4, ये आएगा -8/√25 - 16 = 9, तो ये आएगा -8/3। ये -8/3 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब हाइट क्या हो रहा है, हाइट धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। हाइट जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, हाइट जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि a balloon which always have a balloon which always have which always remain spherical have a variable diameter
3/2 2x+1, ये डायमीटर की वैल्यू है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बैलून जो है वो स्पेरिकल है, तो स्पेरिकल का मतलब है कि इसका वॉल्यूम हमें देखेंगे, वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 πr³ होता है। अब इसका डायमीटर दिया है 3/2 टाइम्स 2x+1, तो इसका मतलब रेडियस जो होगा वो उसका भी आधा होगा, तो 3/4 2x+1 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर का आधा रेडियस होता है। तो अभी वॉल्यूम में अंदर रख देंगे तो ये हो जाएगा 4/3 π 3/4 2x+1 का टोटल का क्यूब। तो अगर मैं इसे और बाहर अच्छे से निकालूं तो ये दिखेगा 4/3 π 3 का क्यूब 27/64 2x+1 का पावर 3। इसको और थोड़ा सा मिनिमाइज करके सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो 3 9 जा 27 और 4 16 जा 64, तो 9/16 π 2x+1 का क्यूब मिल जाएगा मुझे। अब मैं इसे करूंगा डिफरेंशिएट, तो dv/dt आ जाएगा, dv/dt निकालूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 9/16 π 3 टाइम्स 2x+1 का स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि 2x+1 का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। 2x+1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 मिलेगा, और फिर dx/dt आएगा, dx/dt आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हमें ये वैल्यू मिलेगा 2x+1। तो एक मिनट, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, तो टी के रेस्पेक्ट में नहीं करना है, तो टी के रेस्पेक्ट में नहीं करना है तो dv/dx करना पड़ेगा। dv/dx करेंगे तो ये dx/dt वाला केस सॉल्व हो जाएगा। ये नहीं है, dx/dt वाला चीज नहीं। तो इस तरह से जो है वो हमारा डिफरेंशिएशन करके 9/16, तो 9/16 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है 3 9 जा 27, और 27 और ये 2 1 जा 2/8, 2/8 2x+1 का होल स्क्वायर, जो है इस तरह से हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला। और यहाँ पे पाई भी आएगा, क्योंकि पाई यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, तो 27/π/8 2x+1 का होल स्क्वायर, जो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सैंड इज पोरिंग, sand is pouring from the pipe at the rate of at the rate of 12 centimeter cube per second. So the falling sand forms a cone on the ground in such a way in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the
हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4 cm। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अच्छा क्वेश्चन नहीं है। कह रहा है कि सैंड जो है किसी पाइप से गिर रहा है, मान लेते हैं ये हमारा ये से कोई पाइप है जिसमें से ये सैंड जो है यहां से गिर रहा है, और गिरने के बाद सैंड जो है एक कोन का शेप ले लेता है, कुछ इस तरह से। तो कह रहा है कि जो सैंड ग्राउंड पे गिर रहा है कोनिकल वे में ले रहा है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन? वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द कोन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच हो रहा। कह रहा है कि जो हाइट है वो हाइट जो है 1/6 ऑफ द रेडियस हो रहा है। रेडियस का 1/6 पार्ट हो रहा है, तो यहां से अगर रेडियस की वैल्यू निकाली जाए तो 6 एच होगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम जो है टोटल और टोटल एच के वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे तो आर की वैल्यू आर स्क्वायर मतलब 6 एच का स्क्वायर, इसका मतलब 36 एच स्क्वायर और इंटू एच। तो कम करेंगे इसे 12, थ्री, 3 से 12 कट कट जाएगा, 36 कट जाएगा तो 12 आ गया। फिर पाई और फिर एच क्यूब। ये तो बड़ा आसान हो गया करना। अब हम डीवी बाई जो है dt निकालेंगे, क्योंकि पर सेकंड पूछ रहा है, तो डीवी बाई dt निकालेंगे तो 12 पाई और एच क्यूब का 3h स्क्वायर इंटू dh/dt। तो अगर इसको फिर से करें तो ये 36 पाई h स्क्वायर dh/dt कह रहा है। अब बोल रहा है कि वॉल्यूम इज चेंजिंग 12 cm क्यूब। तो इसका मतलब अगर वॉल्यूम की डीवी बाई dt की जो वैल्यू है, डीवी बाई dt की जो वैल्यू है वो 12 cm क्यूब पर सेकंड है। तो इसका मतलब 36 पाई h स्क्वायर dh/dt का वैल्यू 12 रखेंगे। इसका मतलब यहां से dh/dt की जो वैल्यू आएगी ये 12/36 पाई h स्क्वायर आएगी। कट कुटा के 1/12 1 जा 12, 12 3 जा 3 पाई h स्क्वायर आ गई। तो जो dh/dt है ये 1/3 पाई h स्क्वायर आ गई। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि 4 cm होगा तो कितना होगा? तो डी जब h की वैल्यू dh/dt की वैल्यू एट h = 4 निकालेंगे तो ये आएगा 1/3 टाइम्स पाई 4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 3 जा 48। तो 1/48 पाई 1/48 पाई cm पर सेकंड अगर होगा तो ये हाइट का चेंज होने का रेट होगा। इस सैंड का जो वॉल्यूम है, इस सैंड से बनने वाला जो कोनिकल शेप है, उसका जो हाइट का रेट चेंज होगा वो 1/48 पाई cm पर सेकंड के रेट से चेंज होगा। ठीक है।